सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीबीटी के संबंध में 4 महत्वपूर्ण समस्याओं की, 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो प्रारंभ करते हैं साथियों। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, यदि आपके द्वारा माता अथवा पिता, जो बच्चा है, बच्चे के माता अथवा पिता का गत वर्ष आधार वेरीफाई कर दिया गया था। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रदर्शित आपके समक्ष कर देता हूँ जी। तो बच्चे का यहाँ पर आपने आधार वेरीफाई कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश देखिएगा यहाँ पर जी, ये आधार का सत्यापन हो चुका है जी। तो आपने आधार वेरीफाई कर दिया था, लेकिन आप देखते हैं कि किसी कारणवश उस बच्चे के माता अथवा पिता नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि बच्चे के माता अथवा पिता का, जिसका भी आधार आपने सत्यापित किया था, इस आधार को इस बार बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके माता अथवा पिता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से ऑप्शन प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार से आप संशोधन करें। तो साथियों, इसका यही समाधान है, आप इस बच्चे की डिटेल, साथ ही जिसका भी आधार आप अब यहाँ पर अपडेट कराना चाह रहे हैं, उस आधार की फ़ोटोकॉपी और डिटेल लिख करके जो ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में आपके कार्यालय पर, बीआरसी कार्यालय पर डीबीटी का काम देख रहे हैं, उनको आप प्रेषित कर दें। ये कार्य ब्लॉक स्तर से नहीं, बल्कि ये बीएसए सर की आईडी से होगा। और जो भी डीबीटी का कार्य ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जनपद पर जो भी डीबीटी का कार्य करेंगे, उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। और वहाँ पर बीएसए सर की आईडी से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है, जो भी आपने जिसका भी आधार कार्ड प्रेषित किया था, उसका डिटेल यहाँ पर संशोधित कर दी जाएगी। ठीक है साथियों। तो एक प्रश्न ये रहा कि उनका हम संशोधन कैसे करा सकते हैं। तो उसका संशोधन जो बीएसए सर की यहाँ पर लॉगिन आईडी है, उसके द्वारा ही हो पाएगा। ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप इसका समाधान करा सकते हैं। दूसरा साथियों, हमारे बहुत सारे ऐसे अभिभावक अभी भी हैं जिनके द्वारा बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया गया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो मेरा निवेदन है, आप अपने देखिए डीबीटी ऐप में कोई भी ऐसा बच्चा मत छोड़िएगा जिसके द्वारा यहाँ पर उसका विवरण ना भरा गया हो। ठीक है। अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पर भी शेष है। इस एक बच्चे का विवरण भरा नहीं गया है। क्यों नहीं भरा गया है? इनका कहना था कि अभी इस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है। तो मेरा निवेदन है, एक भी बच्चा यदि आपके पास ऐसा है जिसका आधार कार्ड नहीं बना, तो आप उन सभी बच्चों का जरूर विवरण भर करके वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर है, विवरण भरिएगा और विवरण भरने में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आधार कार्ड नहीं बना है। आधार कार्ड नहीं बना है, इस पर क्लिक करिएगा और उसके पश्चात आप बच्चे को डिटेल यहाँ पर भरकर वेरीफाई करके प्रेषित कर दीजिएगा। ठीक है साथियों। तो ये कार्य जरूर हमें कर देना है। आप केवल ये वेट ना करें कि जब उसका आधार कार्ड बनेगा तभी बच्चे को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो आप बच्चे की यहाँ पर आधार कार्ड नहीं बना और डिटेल भरकर वेरीफाई कर दीजिएगा। जिस समय बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा, पुनः आप यहाँ से वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है। एक तीसरा, अभी हमारे कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का अकाउंट भी सीडेड है, फिर भी धनराशि उनकी नहीं आई है। तो मैं उनको अवगत कराऊंगा, जितने भी बच्चे विद्यालय में ऐसे हैं जो 3 या 3 से अधिक भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो उनको सस्पेक्टेड कहा गया है। ऐसे सभी सस्पेक्टेड बच्चों का जो पेमेंट है, अभी वो जो है रोका गया है। ब्लॉक स्तर पर जो भी काम इसको देख रहे हैं आपके बीआरसी कार्यालय में, उनकी आईडी पर प्रदर्शित हो रहा है सस्पेक्टेड बच्चे। पहले उनके द्वारा इन सस्पेक्टेड बच्चों पर कार्य किया जाएगा। जो उचित होंगे उनको ऊपर प्रेषित किया जाएगा, आगे प्रेषित किया जाएगा। इसी तरह से जितने भी डुप्लीकेट छात्र हैं, वे भी अभी रुके हुए हैं। डुप्लीकेट का मतलब यही है कि एक बच्चे का नामांकन 2 या 2 से अधिक जगह पर है। तो ऐसे बच्चों को भी पहले चिन्हित कर सही किया जाएगा कि कहाँ इनका एडमिशन सही रूप में है। उसके पश्चात ही सस्पेक्टेड और ऐसे डुप्लीकेट बच्चों की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में आएगी। ठीक है साथियों। एक और है, एक हमारे शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि जब उन्होंने विवरण भरा है तो भूलवश दोनों बच्चों के नाम एक जैसे ही थे और एक बच्चे का आधार, पिताजी का आधार दूसरे के आधार पर एंट्री हो गया है। तो इसका समाधान ये है साथियों कि आप जैसे ही आपने प्रेषित किया, तुरंत ही आप अपने जो बीआरसी कार्यालय पर डीबीटी का काम कर रहे हैं उनको अवगत करा दें। वे आपके बच्चों को रिवर्ट कर देंगे और रिवर्ट करने के बाद आप विवरण को पुनः भर पाएंगे। इसी के साथ एक प्रश्न रहा है
कि 6 अटैम्प्ट पूरे हो गए हैं और बच्चा अप्रमाणित में चला गया है। अगर ऐसी स्थिति आपके पास भी है तो जितने भी ये अप्रमाणित वाले बच्चे हैं इन सभी के लिए बाद में ऑप्शन रहेगा, इनको पुनः अनफ्रीज किया जाएगा, इनका डाटा बाद में आप भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं समझता हूँ ये 3-4 आपके प्रश्न थे। और इसी के साथ कुछ हमारे शिक्षक साथी प्रश्न कर रहे हैं कि जिन बच्चों के अभिभावकों के खाते में पेमेंट आ गया है वह हम कहाँ से देखें। तो देखिएगा यहाँ पर शुरू में ही ऑप्शन है पेमेंट स्टेटस या बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर नीचे 2022-23 फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कक्षा वाइज आप देखिएगा जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे उन सभी बच्चों का पेमेंट आ चुका होगा। एक समस्या और आपके साथ साझा कर रहा हूँ साथियों, गत वर्ष कुछ बच्चों का पेमेंट नहीं आया था और लिख कर के आ गया था कि उनके खाते अनसीडेड है, जबकि उनके माता पिता अभिभावक का कहना है कि हमारे द्वारा बैंक में उनका खाता सीडेड करा लिया गया है। इस बार भी आप देखेंगे उन्हीं बच्चों का पुनः नाम अनसीडेड में आ गया है। गत वर्ष भी उनकी धनराशि नहीं आई थी और इस बार पुनः अनसीडेड में आ गया है। मेरा आपसे निवेदन है इस बार पुनः उनके खाते में पैसा नहीं जा पाएगा। उन अभिभावकों से आप अवगत करा दीजिएगा कि आप अपना जो एक नया अकाउंट आप खुलवा लें और उसमें आप आधार कार्ड लगवा दें। ठीक है साथियों, तो निश्चित ही जैसे ही पेमेंट आएगा तो इस नए वाले अकाउंट में उनके पेमेंट आ जाएगा। साथियों एक समस्या का समाधान और है, कुछ साथियों के द्वारा जब यहाँ पर बच्चे का विवरण भरा जाता है, एंट्री की जाती है, तो एंट्री करने के बाद आप देखेंगे जब बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं तो कभी कभी हमारे 6 चांस हमें मिलते हैं, तो वे सभी के सभी चांस हमारे समाप्त हो जाते हैं और यहाँ पर फिर आपके चांस 0 प्रदर्शित होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आप अपने डाटा को सिंक ना करें, बल्कि सिंक करने से पहले, क्योंकि डाटा यदि सिंक कर देंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ बैक जाएंगे और बैक जाने के पश्चात आप यहाँ से क्लियर प्रोफाइल ऊपर से कर दीजिएगा। जो 3 डॉट आपको प्रदर्शित हो रहे हैं इनसे आप जी यहाँ से आप क्लियर प्रोफाइल कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ से आप क्लियर प्रोफाइल करेंगे तो आपके जो चांस आपके समाप्त हो चुके थे विवरण भरने में, आधार वेरीफाई करने में बच्चे के भी चांस आपके पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन साथियों ध्यान रखें ये तभी वापस आ पाएंगे यदि आपके द्वारा डाटा को सिंक नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक।